अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कोल ऐप्स के साथ कनेक्ट करना है। और बहुत आसान है ये। हम जाएंगे सबसे पहले गूगल पे और लिखेंगे गूगल कोल ऐप्स। और फिर हमारे पास आ गया पाइथन डाटा साइंस हैंडबुक। नहीं, ये तो हैंडबुक है। एक्सक्यूज मी ओके। सर। जी जी। सर जो आप बता रहे हैं हमें साथ साथ करना होगा क्या वो? जाहिर सी बात है पुत्र, हैंड्स ऑन इसी को सर कहते हैं। जी सर ठीक है सर, वो दूसरा आप भी रिकॉर्डिंग कर रही है ना इसकी, ताकि हम बाद में भी दे सकें इसको। जी जी पुत्र। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, यहाँ पे आके इसने क्या किया, इसने जो मेरा जीमेल का अकाउंट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। और ये मैंने पहले चेक करने के लिए एक बनाई थी। तो ये मेरी गूगल ड्राइव पे फोल्डर बन गया कोल ऐप्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, कोल ऐप नोटबुक्स का बन गया है। और यहाँ पे ये वो अनटाइटल्ड ज़ीरो वाली जो मुझे, सॉरी, यहाँ पे नज़र आ रही है, ये है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गई यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कोड भी और टेक्स्ट भी। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रिंटिंग द वैल्यूज़। और इसके लिए वी हैव प्रिंट फंक्शन। और हमें कोई भी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं कोड में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। लेट्स सपोज मैंने अपना नाम ही लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अस्वद सुहेल। और मैंने कंट्रोल एंटर दबाया तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें ना पाइथन के बारे में पहले देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पाइथन की, तो यहाँ पे तो पाइथन जो है वो हमारे पास लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस में से एक है। और लूजली टाइप लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारे पास डाटा टाइप ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है ना। इन विच वी डोंट हैव टू यूज़ डेटा टाइप्स सो मच। ठीक है। और एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास है वो, क्या नाम है, सी प्लस प्लस, जावा और सी। ये सारी क्या है हमारे पास टाइटली टाइप या स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस में से एक है, जिसमें हमें डाटा टाइप देना ज़रूरी होता है। उसके अलावा पाइथन जो है वो हमारे पास स्पेस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेस आगे पीछे कर देंगे तब आपको एरर आएगा। और वो एरर क्या होगा, इंडेंटेशन ब्लॉक का एरर आएगा कि आपकी इंडेंटेशन जो है वो इनकरेक्ट है, इस वजह से आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है। और हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि लूजली टाइप्ड हैं, उनके लिए हमारे पास इंटरप्रेटर यूज़ होता है। और जितनी भी हमारे पास स्ट्रांगली टाइप्ड या टाइटली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके लिए हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, कंपाइलर। ठीक हो गया। तो हमारे पास प्रिंट फंक्शन है विच इज़ यूज टू प्रिंट द वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं कोड के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया 35।
और मैंने एंटर दबाया तो ये मेरे पास नीचे आउटपुट आ गई। ये कोड है और ये उसकी आउटपुट है। ओके, नेक्स्ट थिंग, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी हमने प्रिंट किया, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अच्छा जी, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट का फंक्शन है विच रिटर्न्स द स्ट्रिंग स्लैश टेक्स्ट वैल्यू। चलें जी, कोड लिखते हैं। और मैंने क्या किया, यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं और उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो इनपुट फंक्शन आ गया और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एंटर योर नेम, तो ये मैसेज हुआ और हमने जो प्रिंट करवाना है वो है, वो जो भी नाम एंटर किया गया है उससे पहले हेलो लिखा होगा, हेलो कॉमा और फिर स्पेस। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं। सेमीकोलन नेम के अंदर नहीं आना, सॉरी, प्रिंट एंटर योर नेम से पहले। यस, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो मैसेज आ गया मेरे पास कि एंटर योर नेम, और उसने मुझे एक, आपको नज़र आ रहा है कि एक टेक्स्ट फील्ड दे दिया है कि यहाँ पे आप इनपुट करें। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ असफत सुहेल, अब मैंने एंटर दबाया, इसने मुझे क्या कहा, हेलो असफत सुहेल। ठीक है ना, तो इनपुट लेना जो है वो इतना ही आसान है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने किसी भी लाइब्रेरी का जिक्र नहीं किया और ना हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का सारों को पता है, वेरिएबल्स आर दी नेम्ड मेमोरी लोकेशंस which is used to store different values। और फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंट वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल का मतलब इटसेल्फ अगर हम देखा जाए तो ये दो वर्ड से निकला, वेरी और एबल, यानी एबिलिटी टू चेंज, जो खुद चेंज हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। अब जो पाइथन के अंदर वेरिएबल है उसमें होता क्या है कि इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। एक वेरिएबल जो है वो, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है और दूसरी तरह की वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम उनका भी जिक्र करते हैं और इसकी हमें मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसकी ज़रूरत है। और अगर हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, तो हमने क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है और अगर आपने उसको कोई वैल्यू साइन करनी है आप इक्वल्स टू लिखें और आगे उसकी वैल्यू दे दें, वेरिएबल दे दें या एक्सप्रेशन दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। या आप इनपुट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 1 इज इक्वल्स टू इनपुट और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर अ नंबर। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया
नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 7 एंटर किया और यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास 7 आ गया। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है हमारे पास कि हमारे पास एक फंक्शन है बिल्ट इन, जो कि हमें हेल्प करता है इसमें टाइप पता करने में। किसी भी चीज़ की अगर आपने टाइप पता करनी है, हमारे पास टाइप का फंक्शन है। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट टाइप और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया नंबर 1 और मैंने एंटर दबा दिया। अब मुझे बता रहा है कि ये जो है ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो वो जो मैंने ऊपर बात की थी कि इनपुट फंक्शन रिटर्न्स क्या करता है, स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये वैल्यू कौन सी है, टेक्स्ट है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 1 इक्वल्स टू 7 और फिर मैंने यही चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और इसको रन किया। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी टाइप जो है वो कौन सी है, इंटीजर है। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इनपुट आती है वो किसमें होती है, स्ट्रिंग में है। और वैसे अगर आप वैल्यू साइन करेंगे तो हमारे पास इसमें है, तो वैल्यू सेवन थी। यस, जिस टाइप की आपने वैल्यू दी है उस टाइप की वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है डेटा टाइप्स। तो हमारे पास अगर हम जनरली बताएं तो हमारे पास हैं 2 तरह की डेटा टाइप्स। डिफाइंस द टाइप ऑफ द डेटा और नंबर, और नंबर के बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं। नंबर के आगे फिर हमारे पास फर्दर जो है ओके, यहाँ पे आ गई हमारे पास डिफरेंट हैं। एक है इंट, फिर आ जाती है लॉन्ग, एंड लॉन्ग के बाद फिर हमारे पास आ जाती है, फिर वहाँ से शुरू हो गया। चले हम इसको दूसरे वाला ही कर लेते हैं। यही वाला कॉपी करके हम इस नंबर को हटा देते हैं। ओके, तो इधर फिर हमारे पास आ जाती है फ्लोट और फिर आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो है वो एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने सुना होगा। और
उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं str। इंटीजर्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं int। और फिर लॉन्ग वैल्यू है उसके लिए हम लॉन्ग को यूज़ करते हैं। फिर फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है, इसके लिए हम फ्लोट को यूज़ करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स को यूज़ करेंगे। तो इंटीजर के अंदर हमें पता है कि हमारे पास विदाउट डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो कुछ इस तरह की हैं कि लेट्स सपोज 23, 24 और एक बड़ा सा नंबर आ गया। बात जब हम करेंगे लॉन्ग की, तो लॉन्ग के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ एंड पे कैपिटल L आ जाता है और उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती है, ठीक है ना। बोथ विद एंड विदाउट डेसिमल वैल्यूज़। और इसका जो साइज़ होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। और जब हम डबल नहीं है। नहीं पता, इसमें डबल नहीं है, लॉन्ग होती है और फ्लोट होता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमारे पास वी हैव बोथ द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। और आमतौर पे आपने जो पढ़ा हुआ है अपनी सारी ज़िंदगी, वो अयोटा यूज़ होता था हमारे पास आई, क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आई की बजाय जे को यूज़ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वो इस तरह से है, हमारे पास लेट्स सपोज 2 + 5j। तो ये एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। इसमें से हमारे पास 2 जो है वो रियल पार्ट है और 5 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू जो कि सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हो, वो क्या होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी विद इन सिंगल डबल कोटेशन। वैसे इक्वल तो है, हाँ, वो अयोटा के इक्वली होता है, लेकिन रिप्रेजेंट हम जे से करते हैं, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास जो वैल्यू हम इनपुट ले रहे थे, वो आप लोगों को याद होगा कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर हम इनपुट लें और बल्कि अभी हम उस पार्ट पे नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे हमने किया टाइप, और अगर हम इसकी टाइप चेक करें, मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू देता हूँ उसकी टाइप क्या आ रही थी, स्ट्रिंग आ रही थी, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, अब मैंने क्या कर दिया, सॉरी, टाइप को हमने इंट नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, टाइप का फंक्शन आ गया। और यहाँ पे हमने लिखा नंबर 1। और मैं जो इनपुट है इसको इंट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ही क्या लिख दिया कि जो इनपुट आ रही है उसको किस में कन्वर्ट करो, इंटीजर में, और वो स्टोर कर दो किस में, नंबर 1 में। अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो यहाँ पे मैं अगेन 45 एंटर करता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू जो टाइप है वो क्या आ गई, इंटीजर आ गई। वही अगर आपने कॉम्प्लेक्स में करना है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखें, इसको चलाएं, और यहाँ पे मैंने लिखा 5j, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए लॉन्ग आ जाएगा, फ्लोट के लिए फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी टाइप में आपने कन्वर्ट करना है, आपने सिंपली उसका नाम शुरू में लिखना है, तो आपकी वैल्यू उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं, सर। जी जी, सर अगर सपोज हमने अगर इंट में ऊपर लिया हुआ है, कन्वर्ट करना नीचे हमने गलती से टाइप में भी इंट लिख दिया, दोनों तरफ सेम कर दिया, तो वो एरर आएगा क्या वहाँ नहीं पर? नहीं पुत्र, तब एरर तो नहीं होगा, ठीक है ना।
कोई एरर नहीं है, टेंशन ना लें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। ऐसा ही है ना? तो हमारे पास सबसे पहले आता है, हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आ जाते हैं यहाँ पे। प्लस, माइनस, और फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस एंड देन डबल स्टैरिक। ठीक है, तो ये डबल स्टैरिक है, ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? पावर के लिए यूज़ होता है। अगर आपने पावर कंप्यूट करनी है तब आप डबल स्टैरिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रिमाइंडर निकालना है तब आप परसेंटेज साइन को यूज़ करेंगे। और बैक स्लैश जो है वो डिवाइड के लिए है, स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए है, और प्लस जो है वो एडिशन के लिए है। अच्छा जी, हम कोड पे आते हैं। तो एक चले खैर। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं प्रिंट, मैंने 2 रेस्ट पावर जो है वो 3 कंप्यूट करना है। किसके इक्वल होता है? 8 के, राइट। मैं इसको चलाया, आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। मैं चाहता हूँ ये 4 के इक्वल हो, 4 के इक्वल किया, आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। तो बेस आप चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने करनी है वो है, हमने इनपुट ली यूज़र से, सर एंटर। ये जरा फिर से बताते हैं ये सिस्टम कैसा है? 2 रेस्ट पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, जी 2 यहाँ पे बेस है और एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास 4। ओके, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है वो क्या किया? सबसे पहला नंबर 5 दे दिया और दूसरा नंबर 7 दे दिया। आंसर क्या आया मेरे पास? 57। 57 जो है, जो कि हमें पता है अगर हम 5 और 7 को ऐड करें तो 57 कभी नहीं बनता। आंसर जो है हमारे पास कंकैटिनेट कर दिया है। कनकैटिनेट कर दिया। गुड। क्यों? क्योंकि दोनों इनपुट जो थी वो दोनों किस में थी? स्ट्रिंग में थी। हमें किस में चाहिए? इंटीजर में। सर हमें इंट में चाहिए, यस, हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे पर इसमें। टाइप कास्टिंग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको। गुड हो गया।
तो जब तो सर हम टाइप कास्ट के बगैर इसको एज ए एंटिटी ले सकते हैं? नहीं, ठीक हो गया पुत्र। टाइप कास्टिंग बहुत Yes, कॉमन सी चीज़ है और जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको यूज़ करनी पड़ती है, तो इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने टाइप का नाम लिखना है, ब्रैकेट लिखनी है और उसके अंदर वो वैल्यू दे देनी है। वो इनपुट से आ सकती है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेम गोज अगर आपने प्लस किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल, या इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, आपकी मर्जी। सो रिलेशन ऑपरेटर क्या करते हैं? इट इज यूज टू कंपेयर और tells the relationship between two values। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि हमारे पास कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को भी याद होगा कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ ग्रेटर देन, लेस देन और फिर लेस देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और उसके बाद हमारे पास आते हैं डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस तरह से है। और अब ये हमें जो है इसकी जो आउटकम है विल ऑलवेज बी इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये हम चला के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, और मैंने इसको चलाया। तो नंबर 1 की वैल्यू हमारे पास थी 5 और नंबर 2 की वैल्यू थी 7। तो नंबर 1 जो है वो ग्रेटर नहीं है नंबर 2 से, ठीक है ना। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स। फॉल्स विद द कैपिटल एफ, और ट्रू का जो टी है वो कैपिटल होगा। ये चीज़ बस याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो हैं वो, मैं अगर कॉपी कर लूँ, सुधीर सर, जी जी, सर यहाँ पे आपने वो टाइप कास्टिंग का बताया ना, वहाँ से एक क्वेश्चन है, तो आप जा सकते थोड़ा सा? एक मिनट देना बस। और एंड, नॉट और एक्सॉर। एक्सॉर एक फंक्शन है और ओके, टाइप कास्टिंग पे यहाँ पे यस सर। जी। सर जब हमने उनको ऐड किया था पहले, तो जब हमने उसकी टाइप कास्ट नहीं की थी तो उसने उनको कनकैटिनेट कर दिया था। सर यहाँ पे पूछना ये चाह रहा था कि उसने कैसे अज्यूम किया कि जो है इसकी स्ट्रिंग है डेट टैग, क्योंकि हमने वहाँ पे वेरिएबल दिए थे वहाँ पर।
मतलब मैंने बताया था कि ऊपर जो इनपुट का फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे आए तो इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग और टेक्स्ट वैल्यू। जो इनपुट का फंक्शन है उसने देना ही हमें स्ट्रिंग है, ठीक है सर। ठीक है ना। इस वजह से बाय डिफॉल्ट वो क्या था, स्ट्रिंग ही था। तो क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए थी तो हमने इसको क्या कर दिया, टाइपकास्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग अज्यूम किया था उसने वेरिएबल को। हाँ, वो हमेशा रिटर्न आपको स्ट्रिंग ही करेगा, हमेशा। ठीक है, वो हमें खुद सर उसको मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी हम अपनी जरूरत के मुताबिक इंट या फ्लोट उसको टाइप कास्ट करते हैं। हाँ जी, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, किसी भी टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। ठीक है, बट सर ये काम विदाउट टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, ये वाला काम ही अगर मुझको पहले ही बता दें कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये वेरिएबल है, ये इंटीजर है ये वाले। नहीं, क्योंकि ये लूजली टाइप है, हम यहाँ पे वेरिएबल की टाइप नहीं बताते, हम डाटा की टाइप बताते हैं कि डाटा किस तरह का है। ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स आ गए और सारों को इसका पता है लॉजिकल और क्या होता है, लॉजिकल एंड क्या होता है और लॉजिकल नॉट क्या होता है, पता ना सारों को। और के केस में हमारे पास ईदर वन शुड बी ट्रू इन, सॉरी ट्रू का टी कैपिटल, in order for us to get the true result। तो अगर आप ट्रू रिजल्ट चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तब क्या होगा हमारे पास, आप जो आंसर है वो ट्रू में होगा। और अगर दोनों फॉल्स होंगी सिर्फ उसी केस में हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। यहाँ पे बोथ ऑफ देम शुड बी ट्रू in order for us to get the true result। अदरवाइज अगर कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होती है तो हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, जो रिजल्ट है सॉरी, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नॉट आता है। नॉट चेंजेस द ट्रू वैल्यू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। और एक्सॉर में क्या होता है, both of the values should be different in order for us to get the true result। so जो XOR का टेबल होता है उसमें जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं, वो बेशक दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा फॉल्स होता है। और अगर उसमें से कोई भी एक वैल्यू दूसरे से डिफरेंट हो तो क्या होगा, हमारे पास हमेशा ट्रू आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसका कोड लिखते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड को यूज़ कर लेते हैं या और को यूज़ कर लेते हैं, नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 का, और यहाँ पे ग्रेटर देन हम इक्वल टू कर दें। तो ये हमारे पास वो जो है लेस देन इक्वल टू का फंक्शन, वो ये इस तरह से काम करता है। उसमें ये दोनों कंडीशन इस तरह से लगी होती हैं, ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं है, 5 और 7 कभी भी इक्वल नहीं होता। ये देखें, ये बता रहे हैं नंबर 2 में 7 है और नंबर 1 में 5 वैल्यू है, तो ये इक्वल तो नहीं है। लेकिन और वाली जो कंडीशन थी सेकंड वाली, लेस वाली, वो ट्रू होने के केस में क्या हो गया, हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू आ गया। तो यहाँ पे अगर हमने एंड किया होता तो आंसर हमारे पास फॉल्स आना था। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस आंसर को रिवर्ट कर दें तो आप यहाँ पे शुरू में नॉट लगा सकते हैं। ये सारा कंप्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको निगेट कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है
मेंबरशिप ऑपरेटर। सर एक्सोर के एक एग्जांपल करवा दें। एक्सॉर की भी कर लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिखा एक्सॉर। लेट मी चेक कि ये इस तरह से चलेगा कि दूसरी तरह से चलेगा। ओके, ये मेरे ख्याल से दरमियान में ही है। हम्म, ओके, इसके लिए हमारे पास ये वाला ऑपरेटर होगा। तो ये हमने कर दिया, तो ये एक्सॉर आ गया। ठीक है, ये तो बिट वाइज एक्सॉर हुआ। हाँ सॉरी, वो बिट वाइज में आता है एक्सॉर, इसमें नहीं आता। ओके, बिट वाइज एक्सॉर जो है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे लॉजिकल में नहीं आएगा, तो हम सेपरेट कर लेते हैं, बल्कि इसको फिलहाल हम निकाल देते हैं। बिटवाइज को हम आगे जाके देखते हैं और फिर हम उसमें इसको डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हैं, कर रहे थे हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर होता है इन, जिसको हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये बताता है कि कोई उसका मेंबर है कि नहीं है। मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ, कि एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और हम इसको आज के सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको वाइडली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो हम ये इंट्रोड्यूस करवा गए थे टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द बिट्स। सो जब हमारा डाटा है जो रैम में पड़ा हुआ है वो सारा ज़ीरो और वंस की फॉर्म में है, तो उसको उसके ऊपर बिट वाइज ऑपरेशन करना, लाइक जिस तरह से आप लोगों ने डीएलडी के कोर्स में पढ़े थे ऑपरेशन सारे, कि हमने हर एक एक बिट को पकड़ा, उसको एंड किया, नॉट किया, ये सारे काम जो हैं वो आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी कर लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास और के लिए सिंगल पाइप आ गया, एंड के लिए बिट वाइज एंड के लिए सिंगल एंड आ गया, और फिर एक्स और के लिए हमारे पास ये वाला साइन आ गया। और उसके बाद हमारे पास और भी होते हैं, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, सॉरी शिफ्ट लेफ्ट है और शिफ्ट राइट है। मैं इनके साथ लिख देता हूँ। इसमें जी जी, थर्ड वाले में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये पुत्र एक्सॉर, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव और ये हमारे पास बिटवाइज और है, और ये जो है बिटवाइज सॉरी एंड है, और ये हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट है, और ये हमारे पास शिफ्ट राइट है।
ये आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, क्या कहते हैं, असेंबली के अंदर, इन बच्चों ने असेंबली का कोर्स वगैरह पढ़ा हुआ है, तो आप उसमें भी शिफ्ट लेफ्ट भी करते होते थे, शिफ्ट राइट भी करते होते थे, तो आप इस तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास दो नंबर हैं, एक 5 है और एक 7 है। तो मैं इनकी बाइनरी लिखता हूँ यहाँ पे। 5 की बाइनरी जो है वो 101 होती है, और जो 7 है उसकी बाइनरी होती है 111। ठीक है। अब मैंने किया 5 और 7 इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो अब इसमें होगा क्या कि एक एक बिट कोई और करेगा। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 और 1 क्या होता है, 1 होगा। 0 और 1 1 हो गया। 1 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया। इसका आंसर क्या आया मेरे पास, 7 आ गया। ठीक है। तो अगर हम इसके साथ ऐसे ही एंड करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड कर दिया। तो सर ये समझ नहीं आई शिफ्ट राइट वाली। नहीं शिफ्ट राइट की नहीं है, सॉरी, ये मैं एग्जांपल उठा के ऊपर ले जाता हूँ। ये हम इसकी बात करते हैं, और ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बिटवाइज एंड करते हैं 5 और 7 को, तो होता क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 एंड 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ऐसा ही है ना, यस सर। ये पॉइंट क्लियर है। अब आप लोग काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार जब हम और करते हैं तो जो बड़े वाला नंबर है वो आ जाता है, जब ऐड करते हैं तो छोटे वाला नंबर आ जाता है। ऐसा ही है ना, काफ़ी सारे बच्चों Yes, sir. के ज़हन में इस तरह की चीज़ आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर ये बिट्स का साइज हम काउंट करेगा ना? नहीं साइज नहीं काउंट कर रहे, ये एक्चुअली बिट्स के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। वो है मेरे पास लेट्स से 8 है और 5। 8 की वैल्यू होती है ये, और इसकी आती है ऐसे। ठीक है। तो जब हमने 8 और 5 को बिटवाइज ऑपरेशन से इसको गुजारा, हमारे पास आउटकम क्या आई, 1 1 0, 1 1 0 1। जो कि हमारे पास क्या बनती है, वैल्यू 13 बनती है। यस सर। ठीक है ना। यस सर, मैं भी यही कह रहा था पहले से हम के लिए। तो अब क्योंकि यहाँ पे बिट्स जो है, नंबर ऑफ बिट्स ऊपर वाले की ज़्यादा थी, नीचे वाले की कम थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब आप और करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक नंबर निकलेगा। ठीक है। तो सर बिट वाइज और बिट वाइज का यूज क्या होता है? बिटवाइज का जो यूज़ है वो आपकी बहुत सारी आईओटी की एप्लीकेशंस हैं जो कि बिट्स और जो आपके लॉजिकल सर्किट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हर एक बिट के ऊपर आपने एक वैल्यू रखी हुई है, आप हर एक बिट को अलग से यूटिलाइज करना चाहते हैं जब, तब इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ओके सर। वो जो होता था ना आपके पास पैरेलल एडर, सीरियल एडर्स, याद है ना आप लोगों को, तो ये पैरेलल एंड करने के लिए जो है ना वो यूज़ करता है। सारी वैल्यूज को पैरेलल हैं तो उनको एंड कर दिया, लॉजिकल एंड कर दिया, तो गेट जो है वो सारे पैरेलल लगे हुए हैं, ऊपर से वैल्यूज आई हैं, और तो इस तरह से हो गया हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सारों को।
जो वैल्यू गिवन है आंसर हमेशा दोनों में से नहीं आएगा, अलग भी हो सकते हैं उनमें से। एग्जैक्टली यही पॉइंट जो था वो मैं रेज करना चाह रहा हूँ। और अगर हम यही एग्जांपल उठाते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं एंड के अंदर, सर बट यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास जो लास्ट में आंसर आ रहा है उसका बिट्स का वैल्यू क्या बनेगी। जैसे यहाँ पर 1101 आया था तो उसका 13 आता है, तो हमें वो देखना पड़ेगा ना सर यहाँ पर। या ऐसा ही है। तो जब मैंने इन्हीं दो वैल्यूज को एंड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसा ही है ना। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं ये काफ़ी मज़ेदार भी हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हैं, लेकिन अगर आप लोगों को समझ आ जाती है इनकी तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं और आप लोग इसको इनको यूज़ करते वक्त बड़ा इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार सी चीज़ें हैं, ठीक है। सर पाइथन प्रोग्रामिंग में इसका कहाँ पर यूज आएगा बिटवाइज ऑपरेटर्स का? देखिए पाइथन जो है वो हर एक लैंग्वेज हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो काम कर रही है। वो आईओटी के ऊपर काम कर रही है, वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल, वेब और गेमिंग, हर जगह पे आपकी जो पाइथन है वो यूज़ हो रही है। तो वो लैंग्वेज जो कि हर जगह पे यूज़ हो रही है तो वो ऑब्वियसली फिर उसमें उन्होंने बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है कि किसी भी जगह पे अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पर काम कर सकते हैं। रास्पबेरी पाई जो है उस पर भी आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो पाइथन जो है वो बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है। इस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं जिससे आप अपने सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो ये लैंग्वेज सीख के, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल है ये इतनी, हाँ सर अब तक तो आसान ही है। ये ऐसी की ऐसी ही है, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इन एक्सक्लूसिव और की। अच्छा जी, तो 547 लेते हैं और इसको एक्सक्लूसिव और करते हैं। अच्छा जी अब जहाँ पे वैल्यू सेम थी वहाँ पे 0 हो गया और जहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है वहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसा ही है ना। जब समझ में आ रही है सारों को। जी सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने सिंपल एक्सोर कर दिया। तो दोनों वैल्यूज डिफरेंट थी, 1 हो गया, डिफरेंट है 1 हो गया, सेम है 0, और यहाँ पे भी डिफरेंट है तो 1 हो गया। तो ये क्या बना, 13 ही बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉरी शिफ्ट लेफ्ट की और शिफ्ट राइट की, ठीक है। तो इनको हम एक्चुअली यूज़ करते हैं अगर आपने अपने नंबर को 2 रेज़्ड पावर से मल्टीप्लाई करना हो, तब हम जो है शिफ्ट ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करते हैं, या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो। तो अगर आपने मल्टीप्लाई करना है आप शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, अगर आपने डिवाइड करना है तो आप शिफ्ट राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है लेट्स सपोज 1 पड़ा हुआ, ठीक है ना, और 1 की बाइनरी जो है वो मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज 001 मैंने लिख दी, यही होती है, 2 0 मैंने वैसे ही ऐड कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा 1 को शिफ्ट लेफ्ट करो 1 टाइम, ठीक है, ये वैल्यू है और ये टाइम्स है। तो अब होगा क्या, 0 1 0 हो जाएगा, ऐसे ही है ना, एक आगे शिफ्ट हो गया, ऐसे ही हुआ ना। यस सर। तो ये क्या बन गया, यस सर। 2 बन गया। और अगर मैं
1 को मूव करता हूँ 2 टाइम्स, तो 1 0 0 बन गया, ऐसा ही है ना। 1 2 दफ़ा आगे मूव हो चुका है। अब जो यहाँ पे वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से लेट्स सपोज मेरे पास 5 है और उसको मैंने 2 टाइम्स मूव करना है। 5 की बाइनरी मुझे पता था ये है, ऐसा ही है ना। और जब मैंने इसको 2 टाइम्स मूव किया, इसका मतलब यहाँ पे 2 0 ऐड हो गए, सिंपली ऐसा ही है ना। चलिए जी हम कैलकुलेटर खोलते हैं और कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली बाइनरी वैल्यू लिखी मैंने 1 0 1 0 0, तो आंसर क्या आया मेरे पास, डेसिमल का 20 आ गया, राइट। 20 आ गया, ये डेसिमल वैल्यू आ गई। तो इससे हमें पता लगा कि हमने 5 को 2 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। सर ये दोबारा जरा करवा सकते। श्योर। ये जो चीज़ है, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये 2 रेज़ टू पावर में इसके साथ इंडायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रही है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डबल स्टैरिक 1 करेंगे तभी सेम आउटपुट आएगी, ठीक है ना। ये वाला 1 ये है और बाकी एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसी की वैसी है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया, तो 2 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पे है मेरे पास 5 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2। तो हुआ क्या, यहाँ पे मैं ना सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, उससे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। तो वैल्यू, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर आ गया और वैल्यू 1 लिख देते हैं और फिर वैल्यू 2 लिखते हैं। ऐसे बनता क्या है इससे, यहाँ पे होता ये है कि वैल्यू 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगी किससे, 2 की पावर वैल्यू 2 से, ऐसे ही हो रहा है ना यहाँ पे। जी सर। हाँ, तो ये बैक एंड पे वो ये छोटी सी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप पावर का ऑपरेटर यूज़ नहीं करना चाह रहे और आपने स्टिल 2 की पावर मल्टीप्लाई करना है, कोई आपसे पूछ लेता है, तो आपने सिंपली क्या यूज़ करना है, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर यूज़ करना, ठीक हो गया। सर जो 2 है वो बाय डिफॉल्ट रहेगा उसमें। हाँ, ये 2 बाय डिफॉल्ट रहेगा, 2 बिट्स जो है वो 2 रेज़ टू पावर में चल रहा है ना सारा कुछ। वैल्यू जो स्टोर रही है बाइनरी है, बाइनरी की बेस क्या है, वो 2 है, तो ये 2 फिक्स रहेगा, ठीक हो गया। ओके, अब हम इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और अब हम ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो गया। और अब इधर मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, सर वो जो आपने 5 शिफ्ट लेफ्ट के बाद 2 लिखा था इक्वल टू 1 0 1 के बाद 2 0 लगाए थे सर, उसका समझ नहीं था आया, वो आपने 2 0 कैसे ऐड किया सकते। जब 5 को हमने 2 दफ़ा आगे मूव करवाया तो उसकी जगह हम 0 को ऐड कर रहे हैं ना, ठीक हो गया ना, पीछे से 0 ऐड हो रहा है,
इधर जब एक दफ़ा आगे किया था 1 0 आ गया था, जब 2 दफ़ा किया था 2 0 आए थे 1 के साथ भी ऐसे ही हुआ था ना, यस सर। 5 के साथ भी ऐसे हुआ। उसके पीछे जो है वो 2 0 अपेंड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह का काम होता है, लेकिन हर दफ़ा एग्जैक्टली उस तरह के आउटकम नहीं आती। तो जब मैंने 1 को आगे शिफ्ट किया, पहले 1 तो था यहाँ पे, अब उसको मैंने भेज दिया आगे, अब 1 क्या हो गया, ज़ाया हो गया। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, विच इज़ नॉट, इस केस में नहीं होता सिर्फ। और हाँ, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगेन है 1 ही, और हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं इससे 4 से, आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, 0.2 आएगा, लेकिन क्योंकि बिट्स सिर्फ शिफ्ट हो रही हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, अब इधर चलते हैं, जब हम इसको 2 दफ़ा, सॉरी वेक्टर भी चेंज करना है यहाँ से, तो इधर जब हम गए तो क्या हुआ, ये वैल्यू थी, और जब 2 दफ़ा 2 वैल्यू पीछे 0 और ऐड किए तो यहाँ से 2 वैल्यूज आगे को निकल गई, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसा ही है ना। जी सर। यस सर। तो आप इसको कह सकते हैं क्वोशंट ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं सर शिफ्ट राइट का भी एक्सप्रेशन वही रहेगा जो शिफ्ट लेफ्ट का होगा। जी, सर शिफ्ट राइट का जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, वो वही रहेगा जो शिफ्ट लेफ्ट का है। जी जी, एक्सप्रेशन उसी तरह का ही है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। चला के दिखा दूँ आपको, ओके, इसको चलाएं, राइट को, कौन से वाला, शिफ्ट लेफ्ट को कि राइट को, राइट, ये लास्ट वाला 5 वाला, यस सर, यस सर, आंसर क्या आ गया, 1, ये हमने लिखा हुआ था। हम नंबर चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 10 ले लिया, 10 का पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या वाकई ही 10 का यही आंसर आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1010, ठीक है। जब हमने 10 को ऐसे किया तब हमारे पास क्या बचा, 010 बच गया, जो कि किसके इक्वल है, 2 के। अगर मैं ये करता तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आ गया, 2। सर इसको एक दफा लेफ्ट शिफ्ट कीजिएगा 0। इसको 0 से, जी सर, एरर आता है कि नहीं आता सब लोग देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है सर। ठीक हो गया। जी सर। इसमें कोई मसला किसी बच्चे को, एंड और बाकी आप सारा चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके हो गया। उत्तर आप जो है वो 0 बिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं 10 के अंदर, तो ठीक है, 0 बिट्स को अगर हम शिफ्ट भी करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। यस सर, क्योंकि 2 की 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। 1 को आप किसी से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके हो गया। यस सर। ओके,
हमारा जो टाइम था वो यहाँ पे अब ब्रेक शुरू हो रही है, 11 बजे तक आप लोगों की ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।